तो आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर लोग जो है इकट्ठा होकर योग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री INS विक्रांत पर पहुंचे हुए हैं, जहां सैनिकों संग वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए तस्वीर में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ वो सभी सैनिकों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर काफी अनोखी और काफी अलग, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे इस बार जो एक थीम रखा गया है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसमें ये बताया गया है कि पूरी धरती जो है वो एक परिवार है और यहाँ पर हम सभी एक साथ एक होकर रहते हैं। और आज ये तस्वीर अलग अलग जगहों से देखने को मिल भी रही है। जो हम आपको अभी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सैनिकों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम आज देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में दुनिया भर में योग की धूम देखने को मिल रही है। और सबसे खास तस्वीर जो होगी वो उस वक्त की होगी जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, जब UN मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उस वक्त जब वहां पर उनकी मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में वहां योग किया जाएगा। वो सबसे खास तस्वीर आज देखने को मिलेगी। फिलहाल जो भी आप देख पा रहे हैं उसमें हम आपको बता दें कि सैनिकों के साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां पहले से कर ली गई थी और आज सुबह से ही वो कार्यक्रम शुरू भी हो गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं मौजूद हैं और वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर को अभी आप देख पा रहे होंगे जो अभी लोगों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और योग 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की इस बार तैयारी पहले से ही की गई थी। और इसी कड़ी में बताया ये भी जा रहा है कि हर एक जगह पर अगर आप देखें तो राज्यों से लेकर के पंचायत स्तरों पर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां मौजूद हैं और लोगों के बीच में योग के बारे में जानकारी जो है लोगों को दे भी रहे हैं। निरंजन हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन, वहां पर जहां आप अभी मौजूद हैं लगभग कितने संख्या में लोगों की वहां मौजूदगी होगी और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है, लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं योग को लेकर? योगा इंस्ट्रक्टर अर्चना को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और योगा के बारे में बताएं। साथ ही जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रोटोकॉल है योगा का, योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेशन आप दी। अर्चना। निरंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ वापस उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए रांची में भी जो बताया जा रहा है उसमें कई सारे लोग जो हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना के बोरिंग रोड की तस्वीर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप देख पा रहे होंगे योग करते हुए। यहाँ पर पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद की भी मौजूदगी है, साथ ही साथ लोग यहाँ पर कई सारे मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे कि अब पटना में भी कई जगह पर ऐसे जगह को रखा गया है जहां पर हर रोज नियमित रूप से लोग योग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों ने समझा है कि योग ही है जो उनके जीवन को निरोग रख सकता है। योग ही है जिसको करने से वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक संतुलन भी बना रहता है, शरीर और मन दोनों ही शांत रहता है। क्योंकि देखिए अगर आप फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर अगर आप मजबूत हैं, आप अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ठीक हैं, मानसिक रूप से भी ठीक होना बहुत जरूरी है। और योग उसे ठीक करता है जिसकी जानकारी हर वक्त योग गुरु राम बाबा भी देते नजर आ रहे हैं। और रामदेव बाबा ने भी हमेशा से लोगों को बताया है कि योग कितना जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए। आप ज्यादा वक्त नहीं बल्कि सुबह का कम से कम आपका आधा घंटा वो आप अपने साथ बिताते हैं, अपने शरीर के साथ बिताते हैं, अपने मन के साथ बिताते हैं, जिसमें आप अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन, अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे यही पूछा कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं अब योग को लेकर। और अगर आपकी बातचीत उनसे हो पाए तो जरूर बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनके अनुभवों को समझिए। देख रहे होंगे तस्वीर में बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और जिस तरह से पूरे मैदान ग्राउंड में
आप देख सभी अपने अपने मैट पे बैठ जाइए। 4000 लोग एक साथ योगा कर रहे हैं। पीछे सभी खड़े नहीं रहेंगे, ध्यान देंगे। बन्ना गुप्ता, स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, ये सभी लोग एक साथ योगा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर मैट सर पे ना रखें, सर मैट जमीन पे रखें। सभी महुआ मांझी मैट सर पे ना रखें। योगा अभ्यास करना शुरू किया है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून बारिश हो रही है और सिंबॉलिक डे ऑफ द योगा में लोग बैठ करके योगा कर रहे इस दिन हम मास लेवल पर गैदर होकर योगाभ्यास करते हैं ताकि हम जिस तरह से साल भी प्रेरित हो सके योग अभ्यास करने के लिए। 40 डिग्री तापमान। तो आज का सत्र हम लोग उस बीच में आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सभी मौके पर सुबह से ही बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में लोग जमे हुए हैं, डटे हुए हैं मैदान में और योग कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। लगातार आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि जब ये मंत्री मंच पर थे और मंच पर अपना संबोधन कर रहे थे, उस समय भी बारिश हो रही थी। अब मंच से उतर करके नीचे योग करना शुरू कर दिया। आराम से धीरे धीरे देखें तस्वीरों में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और बारिश अब तेज हो रही है। उस बारिश के बीच में योग करना शुरू कर दिया है। लोग स्वस्थ रहने के लिए लगातार जो दिशा निर्देश आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग का एक स्वर में और तेज आवाज के साथ कीजिए, उसी का स्टेडियम में बैठकर योग करना शुरू कर दिया है। जी आप देखें कि बारिश की बूंदें लगातार तेज होती जा रही है। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में और प्रार्थना के लिए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बारिश के बीच में मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। अभ्यास चंद्रछेदम संवदध्वम ये जवान तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है हमारे दर्शकों को, कहीं न कहीं मानसून का प्रवेश भी कर गया है रांची में, जिसका इंतजार था कई दिनों से। जिस तरह से मानसून की बेरुखी थी, किसान मायूस थे, जो शाम से ही बारिश रांची में हो रही है, बारिश होना शुरू हो गया है। जीता जागता तस्वीर आप सुबह से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के बीच में लोग अभ्यास कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। योग कुछ अभ्यास के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। उस बारिश के बीच में अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। लोग डटे हुए हैं और बारिश तेज हो रही है। दोनों हाथ कमर पर, लोग दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। अभ्यास कर रहे हैं। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे गर्दन नीचे की ओर, मंत्री सांसद धीरे धीरे पीछे की ओर योग कर रहे हैं। तो निरंजन आप हमारे साथ बने रहिए। और अब जैसा कि आपने बताया कि रांची में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं ग्राउंड पर डटे हुए हैं और योग कर रहे हैं। वहां का मौसम तो सुहाना नजर आ रहा है, लेकिन पटना में क्या कुछ चल रहा है वहां की तस्वीर भी दिखाते हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से प्राणायाम किए जा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी, क्या अतिरिक्त जानकारी भी लोगों को वहां दी जा रही है? अब है शवासन। देखिए निश्चित तौर पे देखिए अभी आसन का प्रक्रिया थी वो दिखा रही थी दर्शकों को। अब शवासन का प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है और योग का जो तमाम पद्धति है वो अब आखिरी पहुंच रहा है, आखिरी दौर में पहुंच रहा है। आज का जो योग का जो कह सकते हैं कि अभ्यास क्लास जो योग ही जो है योग लोगों को निरोग रखेगा, ये बात बताई जा रही है। और कैसे आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं वो तमाम चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। पूरी पद्धति के साथ
जो योग गुरु है कमर गगन सीधा, मन सहज मन शांत। इस आसन को इस तरीके से करना है, यानी पूरा कि सिर्फ शरीर को रिलैक्स ये बताया जा रहा है मुख से बोलकर नहीं, बल्कि फिजिकली तौर अपनी पे मन की दिखा आंखों करके से बताया जा रहा है कि पैर आप को इस देखें, आसन को इस तरीके आंखें से कर बंद। सकते हैं और पैर कैसे की आप उंगलियों को निरोग रख देखें, सकते हैं। तलवे को, जब हमने बात किया यहाँ पे जांघ, लोगों से, कमर, तो लोगों ने पीठ, कहा भी पेट, इस बात को फेस को देखते स्वतः हुए अपने जीवन शैली में हाथ की इसको उंगलियों को implement कर हिलाएं। चुके हैं, लागू कर तलवे, चुके घुटने, हैं। जांघ, योग से कमर, ही पीठ, गर्दन। स्वस्थ रहेंगे, योग फेस से ही को होगा। देखते योग नहीं करेंगे तो स्वस्थ पूरा नहीं रह शरीर सकते हैं। सबकी और भांति ये लेटा हुआ। शरीर को अपने आप को हल्का कैसे रखना है, तो पूरा इस शरीर पद्धति से सबकी जो भांति लोग लेटा हुआ। अपने शरीर मेरा को हल्का रख शरीर सकते रूपांतरण की हैं। ओर। मृगासन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, तो पूरे एक टॉक्सिन एक से पद्धति मुक्ति। से लोगों को बताया जा रहा है, सारे लोगों को तनाव अवगत से किया जा रहा मुक्ति। है कि आप समाधिस्थ शरीर हो को जाना, समाधि की कैसे युक्ति। मुक्त रख सकते हैं, मानसिक रूप से मेरा रूप से पूरा कैसे आप शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। रूपांतरण तमाम की ओर। आसन के जरिए लोगों को बताया जा रहा है, चाहे वो आप डायबिटीज के पेशेंट लंबा हो सांस, या लंबा कब्जियत गहरा से आप परेशान रहते हो, तो तमाम ये आसन से आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं। धीरे और इसको धीरे रोजाना अपनी करना पैर है। की उंगलियों सबसे को बड़ी बात है हिलाएं। कि योग गुरु ने साफ तौर तलवे पर को कहा हिलाएं। कि योग दिवस के दिन घुटने को आप हिलाएं। योग करके जांघ, तस्वीर ले कमर, लें, पीठ, सोशल पेट, मीडिया गर्दन पे को आप इसे हिलाते अपलोड हुए। कर दें और वाहवाही हाथ की बटोर लें। उंगलियों सिर्फ को, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि कलाइयों ये को, जो पाँव को योग हिलाते है हुए, इसको दोनों हाथ रोजाना ऊपर। अपने जीवन शैली में आप उसको उठाएं। इम्प्लीमेंट करें घिसते हुए घर्षण करें दोनों में। खुद को भी स्वस्थ दोनों रखें, हाथों में अपने घर्षण करते परिजनों हुए को भी आंखों पे प्रेरित छू करें कि लगाएं। वो योग के माध्यम से अपने आप को निरोग रखे और करते योग से आंखों ही पे होगा लगाएं। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ आपकी और दोनों हाथ काया जो है वो से स्वस्थ जोर लगाई रहेगी। लें। और दोनों हाथ खींचते हुए दोनों तरीके जोर से से जो लगाई है लें। वो बताया जा रहा है दोनों हाथ को सोए कि आप सोए शारीरिक रूप से कैसे आप ताड़ासन अपने हो आप को स्वस्थ जाएगा। रख सकते हैं और मानसिक रूप से भी कैसे आप अपने आप को रिलैक्स रख बाएं सकते हैं। करवट लेते हुए, वो योग बाएं से करवट वो संभव लेते है हुए और योग करके उठेंगे। आप अपने बाएं आप को करवट से बेहतर जो है वो लेते रख हुए सकते हैं। तो ये देखिए आराम आराम से लगातार अलग अलग आसनों उठ के के माध्यम बैठे। से यहाँ पे लोग आ जो जाएं। है योग करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, महिलाएं जो हैं वो कई ऐसी महिलाएं थी जब योग यहाँ कर रही थी, तो जब योग गुरु बताते थे कि अगला आसन क्या होगा, उससे पहले वो अगले आसन को करने लगती थी। तो जाहिर सी बात है ये प्रमाणित करता है कि महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, बच्चे वो रोजाना यहाँ आकर के योग करते हैं और उनको विधिवत सारी पद्धति पता है। अगर नहीं पता होती तो वो कॉपी करते, जैसे योग गुरु कर रहे हैं उनकी कार्यशैली को देख करके, उनकी पद्धति को देख करके तब वो करते हैं। कई महिलाएं जो है वो पूरे तौर पे फिट हैं और निरोग हैं। महिलाओं से जब हमने बात की तो महिलाओं का कहना था कि वो रोजाना अपने जीवन शैली में इस योग को शामिल कर रखी हैं और जब वो सुबह उठती हैं, पहले सुबह उठ करके यहाँ आती हैं और फिर योग करती हैं, योग करने के बाद अपने घर जाती हैं और फिर आगे घर जाकर बाकी जो उनकी दिनचर्या होती है, चाहे वो खाना बनाने का हो, ऑफिस जाने का हो। बिल्कुल अमित, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग को समझा है और योग करते भी हैं और अपने हर दिनचर्या में भी उन्होंने उसे उतारा है। तो ऐसे में लोग भी अब काफी ज्यादा जागरूक भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा है योग का वो ये कि ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से वो तंदुरुस्त रखता है, बल्कि मन के बीच में जो अनुशासन है उसे बनाया रखता है, एक संतुलन बना हुआ रहता है। तो ऐसे में आप तनाव मुक्त भी होते हैं। जब सबसे बड़ी दिक्कत जो है लोगों के बीच में तो यही आती है कि लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो योग कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस फ्री करता है। आपका एक नस का पॉइंट खुल जाएगा। बहुत सुंदर, जो खड़े हैं वो भी बजाएं। मुस्कान चेहरे पर दिख रही होगी आपकी, महिलाएं जो है वो मुस्कान रही होगी। यहाँ पे ये आखिरी पद्धति की तरफ बढ़ रहा है का ये क्लास जो है, और जो लोग हैं या महिलाएं हैं वो बेहद ऊर्जा उनके अंदर संचालन हुआ है, उनके चेहरे पे मुस्कान है। तो जाहिर सी बात है कि योग गुरु ने जैसा बातें कही कि आप योग से अपने आप को निरोग रख सकते हैं, निर्मल रख सकते हैं, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो योग करना पड़ेगा और कहीं न कहीं वो सुखद अनुभूति जो है वो यहाँ पे लोगों ने महसूस की है, तभी चेहरे पर मुस्कान आई है। तो जाहिर सी बात है कि ये योग जो है वो रोजाना लोग अपने जीवन शैली में उतारते रहें। यही सुझाव जो है वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योग गुरु रामदेव बाबा हो या तमाम जो लोग रोजाना नित्यदिन अपने जीवन शैली में योग को उतार चुके हैं वो एक दूसरे को देते हैं कि आप योग से स्वस्थ रह सकते हैं। केवल भारतीय शीर्षासन, इसके अलावा बात करें हम तमाम जो पद्धति है उसके माध्यम से आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं। तस्वीर आज यहाँ पे सुखद तस्वीर को शांत करें
और बिल्कुल। अमित, इस बार 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमने ये भी देखा है कि बड़े पैमाने पर इसे मनाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की गई है और इसी कड़ी में बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर खुद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लोगों के साथ योग कर रहे हैं। इसे क्या एक संदेश आप समझ पा रहे हैं, एक देश को संदेश देने की कोशिश हो रही है? मन की गति को अवलोकित करते हुए देखिए, ये सिर्फ देश को संदेश नहीं बल्कि ये विश्व को संदेश दिया जा रहा है और ये पिछले 9 साल से कह सकते हैं तो एक रूटीन बन चुका है। जब से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के तौर पे 3 नाड़ियां होती है, पिंगला, सुषुम्ना, योग दिवस के तौर पे इस योग और ये ऊर्ध्वगामी होगा प्रचार प्रसार किया और मस्तिष्क के अंदर उन्होंने योग किया और लोगों को प्रेरित करते हुए योग नित्यदिन करने की अपील की और उनकी अपील का बेहतर असर हुआ। कोई नहीं जानता था कि कोरोना जैसा महामारी है वो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेगा और ये कहीं कहीं जो योग करने की जो आदत थी जो लोगों की जीवनशैली में शामिल हो चुकी थी, जब कोरोना जैसी महामारी भयावह महामारी जो है वो लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी, तो उस समय बहुत सारे लोग जो है वो योग करके अपने घरों में, हालांकि उस समय लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, इस तरह से पार्क में खुले तौर पे योग नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने शैली को बदला नहीं, रोजाना अपने घर में योग करते हुए नजर आए। कई ऐसे लोग भी थे हमारे जैसे भी लोग थे जो अमूमन योग नहीं कर पाते हैं, दिनचर्या उनकी काफी होती है, तो उस दौरान कोरोना के समय में वो भी अपने परिवार के साथ योग करते हुए नजर आए थे और योग जो है लोगों को निरोग रखा बल्कि नई ऊर्जा का संचालन भी करता रहा। और आज एक बार फिर से वो तस्वीर नजर आ रही है और ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि 167 देश, जो जानकारी के माध्यम से मुझे मिली है 167 देश है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रेरित करने लगे हैं। बिल्कुल अमित, और इसी से समझा जा सकता है कि कितने सारे लोग जो है वो कैसे योग से जुड़ते चले जा रहे हैं और कैसे भारत जो है वो विश्व गुरु बनता चला जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए। रांची का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, निरंजन वहां से जुड़े हुए हैं। निरंजन, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? आप बता रहे थे कि बारिश वहां हो रही है, तो क्या बारिश की वजह से कुछ खलल आप देख पा रहे हैं या फिर लोगों की मौजूदगी अभी भी ग्राउंड पर बनी हुई है? थोड़ी बारिश कम हुई है, बारिश थोड़ी कम हुई है और आपको हम सीधे अब चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे मौजूद है, निश्चित तौर पर जिस तरह से मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर डीसी सर है। यहाँ पर देखिए कितना फिट है, उनको देखने से पता चल रहा है कि कितना शरीर एकदम स्लिम है। बगल में भुवनेश्वर भी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बताएंगे कि योग के सर कितना महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में योगा। देखिए, बदलते दौर में जीवन में सभी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। सभी को आज के दिन में काफी ज्यादा मानसिक तनावों से गुजरना पड़ता है। तो अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग मानसिक रूप से मजबूत रहें। जब हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं तभी हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन आने वाले कठिनाइयों को या जितनी भी समस्याएं आते हैं उससे निपटने के लिए सही प्रकार से सोच पाते हैं और मन और तन दोनों जुड़े हुए हैं। आप मानसिक रूप से तभी स्वस्थ रहेंगे जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से दुरुस्त हो, आपके बदन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसी तरह की बीमारी नहीं हो। और अपने बदन को, अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो मैं पूरे रांची जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि योग को अपने प्रत्येक दिन का एक अभिन्न अंग बनाएं। और जैसा कि डीसी साहब भी कह रहे हैं कि मन से तंदुरुस्त रहना लोगों का ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हम अपने साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं। ऐसे में आपका कुछ ही घंटा या कुछ ही मिनट लगेगा जिसमें आप योग कर सकते हैं और निरोग रख सकते हैं। और हमारे साथ आप सभी बने रहिए, एक एक करके वो तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों।